राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्लेन क्रैश होने की। प्लेन आखिरकार क्यों इतने क्रैश हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है। क्या ये ग्लोबल वार्मिंग, जो कि धरती जिस तरीके से फटती है, भूकंप आता है और आंधी तूफान आते हैं, ये सब कहा जाता है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन जो आसमान में हो रहा है, यानी प्लेन जो क्रैश हो रहे हैं, वो कौन सी वार्मिंग है, उसका क्या है, हीट ज्यादा होने से या फिर कोई और है। जिस तरीके से अभी 2024 में जब एसी फट रहे थे, इतनी गर्मी थी, कारें आग लग जा रही थी ऑटोमेटिक, उसी तरह इजराइल ने जब पेजर अटैक कराए थे, हिजबुल्ला के आतंकी जो ठिकाने थे उनको उड़ाया था, और उनके आतंकी उड़ते रहे और लोग सोचते रहे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो वही है कि जो अभी 17 सितंबर 2024 में जब पेजर अटैक हुआ था, तो वहां पे आतंकी ये बात सोच रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये क्यों उड़ रहे हैं, ये पेजर अटैक किसके उसमें हो रहे हैं। ये विस्फोटक की जो आवाजें थी वो लोगों को एकदम बिल्कुल चौंका रही थी, और 2800 से ज्यादा अधिक लोग जो है वहां पे मरे हुए थे, और उनमें कई लोगों की ऐसे थे जो लोग घायल हुए थे, कई हजारों लोग घायल हो गए थे। तो इस विस्फोटक से हिजबुल्ला पर जो असर पड़ा था, इससे पूरा लेबनान जो था वो हिल चुका था। आज वही समस्या जो है वो आज प्लेन क्रैश की आ गई है, कि यानी कि प्लेन जो क्रैश हो रहे हैं, उस प्लेन क्रैश में भी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ये साइबर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि 787 जो एयर ये है, तो इस बोइंग यानी बोइंग 787 ये पहले भी कई बार हैक कर लिए गए हैं, इसमें पहले भी कई बार अटैक हो चुके हैं, कई बार ये क्रैश हो चुके हैं। इनमें कई 3-3 महीने के लिए रोक भी लगाई जा चुकी है, उसके बाद फिर ये चालू हो गए। तो कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और वाकई में अपनी राय देना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो मेन रीजन है वो आखिरकार क्या है, ये किसी वार्मिंग की वजह से हो रहा है, या वाकई में कोई टेक्निकल खराबी की वजह से हो रहा है, या फिर किसी की कोई साजिश है उसमें। यानी जो अहमदाबाद वाला गुजरात से जो लंदन जो फ्लाइट जा रही थी, वो जब ब्लास्ट हुई है उसमें 40 सेकंड में अब लोग सही से बैठ नहीं पाते अपनी चेयर पे, सोच नहीं पाते हैं, और उससे पहले ऐसा ब्लास्ट होना, यानी कि लोग खुशी से उसमें गए होंगे, कितनी उनके अंदर कितनी अरमान होंगे, उनके लोग जो हंसी खुशी वहां पे बैठा के आए होंगे। तो सोचिए, उन्होंने जो सोचा नहीं वो उनके साथ घटित हो गया। अब उसमें से एक आदमी जो जीवित बचता है, और वहीं पे साथ साथ में भगवत गीता जो कागज की मानी जाए अगर, तो वो जिसमें श्री कृष्ण ने पूरा सार बताया है, जीने का सार बताया, युद्ध का सार बताया, विजयी का सार बताया, यानी कई बातें उन्होंने बताई है कि जीवन कैसे जिया जाता, पूरा सार उसमें समझाया है श्री कृष्ण जी ने। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर देखा जाए, तो एक कागज की पुस्तक जो कि भगवत गीता, जिसको लोग माथे से हिंदू लगाता है और उस भगवत गीता से कितने ज्ञान लेता है, वो सही सलामत ऐसे विस्फोट से बचकर निकल आती है, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं। वहीं पर एक पर्सन जिसको कोई खरोच नहीं, कोई झुलस नहीं, वो आदमी इतने बड़े जो आग का गोला बना उसमें से निकल कर आ गया। तो वाकई में ये एक साइबर अटैक था, या फिर कोई टेक्निकल खराबी की वजह से ऐसा हुआ। तो वहीं पे लेके जो इस समय पे जो प्लेन क्रैश पे क्रैश हो रहे हैं, यहां तक कि जैसे युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर जब से चला है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो टर्की वाले का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिगो से, इंडिगो के जो अभी घटना हुई थी, उसके बाद फिर ये अहमदाबाद गुजरात वाली घटना हुई, उसके बाद अभी कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोग, पायलट सहित 7 लोगों की डेथ हो गई केदारनाथ में, जो कुंड जा रहा था। वहीं पे आज लखनऊ में
एक घटना जो कि पहिए में आग निकलने लगी, लेकिन पायलट ने पहले ही समझ गया और उसको उड़ान भरने से पहले ही रोक दिया। यानी बड़ी घटना हो सकती थी और होते होते रुक गई इसी वीक में। और आज हांगकांग से दिल्ली आ रहा था वही एयर इंडिया यानी कि बोइंग 7878, उसको दिल्ली में लैंडिंग करने से रोक दिया गया और वो वापस भेजा गया। तो अब ये जो खराबियां आ रही हैं इन प्लेन में, तो ये प्लेन जो क्रैश हो रहे हैं उससे कितना डरे हुए हैं, कितना भय बैठ चुका है लोगों में कि लोग अपनी फ्लाइट की टिकटें कैंसिल करा रहे हैं और लोग उसमें जाने में या फ्लाइट में डर रहे हैं, क्योंकि वो जो 10 घंटे अपना सफर लगाते थे ट्रेन से जाने में या किसी और साधन से, अब वो जो 1 घंटे में अपना सफर तय करते थे, यानी समय की भी बचत करते थे और अपना काम की भी बचत करते थे। तो जो समय और टाइम की जो बचत, वो अपना टाइम और अपने काम की बचत जो कर रहे थे कि हम इतना टाइम अपना वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि हम फ्लाइट से चले जाए तो हम जल्दी से ये काम करके और वापस हम फिर अपने घर को आ जाएंगे। आज उसी में बैठने से लोग कतरा रहे हैं, लोग डर रहे हैं, उनके अंदर इतना भय बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार हम उस प्लेन में इसमें सफर करें तो दोबारा हम अपने घर वापस ही ना आ पाए। तो देर यानी कि जैसे वो नहीं होता है, ट्रैफिक वाले लिखते हैं कि दुर्घटना से देर भली, और वही है कि दुर्घटना से देर भली कि हम देर से हम पहुंचे लेकिन कम से कम दुर्घटना से तो बच जाएंगे। तो क्या उनके माइंड में यही चीज बैठ गई है जो कि दुर्घटना से देर ही भली है? तो अब वो अपनी फ्लाइट की जो टिकटें थे वो क्यों कैंसिल करा रहे हैं? इस समय पे वहां पे ऐसा सन्नाटा छाया हुआ जहां पे बोर्डिंग के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आज वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। लोग वहां पे जाने से कतरा रहे हैं और लोग दूर हट रहे हैं। वहीं 19 जुलाई 2024 में यानी ऐसी घटना घटित हुई थी जिसमें पूरा देश में हलचल मच गई थी, स्क्रीनें ब्लू हो गई थी। तब भी ये कहा जा रहा था कि इसमें आखिर कौन सा अटैक हुआ है, आखिर क्या ऐसा बड़ा होने जा रहा है जिससे कि सारे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर जो है वो ठप हो गए थे, सब डाउन हो गए थे, कोई भी इस स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा था, पूरी स्क्रीनें ब्लू हो गई थी। और सभी यानी भारत से लेके अमेरिका से लेके दुनिया भर के कई ऐसे देश थे जो इसकी चपेट में आए थे कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एकदम बिल्कुल चला गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। लोग जो फ्लाइट पकड़ने वाले थे वहां पे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी मची हुई थी, लोग सोच रहे थे कि अपनी उड़ानें हम कैसे भरें, और कई ऐसी कंपनियां के जो फ्लाइटें थी वो सब उड़ान नहीं भर सकी थी और सब रद्द की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि कई देशों के माइक्रोसॉफ्ट सर्वर जब ठप हो गए थे तो इनकी परेशानी की वजह से कई लोग अपनों से मिल नहीं पाए, कई ऐसे बीमार लोग थे जिनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट से जो खबर आई उसमें इंडिगो स्टाफ ने तत्काल फ्लाइट्स के लिए हाथ से लिखे गए बोर्डिंग जो पास बनाए जाते हैं वो उनको पास किए गए, उनको जारी किए गए। उसके बाद में ये दिक्कतें पूरे दुनिया भर में देखने को मिली थी और सभी उड़ाने यानी कि सब वो अपने हाथों से वो जो दिए जाते हैं टिकटें एरोप्लेन की, उसमें सबने अपने हाथों से वहां पे भर भर के और लोगों को प्रोवाइड दी गई थी। तो उन्होंने अपनी उड़ानें भरी, लेकिन कई ऐसी उड़ानें थी जिनको रद्द भी करना पड़ा था। तो सोचिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में इसमें भी कुछ ऐसा ही टेक्निकल कोई खेल हो, कुछ ऐसा हो जो ऐसी घटनाएं घटित होती जा रही हैं, जो प्लेन में ऐसी हर मतलब 1 हो 2 हो, हफ्ते में कई ऐसे प्लेन हैं जो ऐसे खराब हो रहे हैं। यहाँ तक कि सीरिया में एक बार ऐसा ही प्लेन जो था वो हैक कर लिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इसमें बम विस्फोट हुआ है या कोई दूसरी किसी और खराबी से ऐसा हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बोइंग 787 को भी ये बताया जा रहा कि ये हैक किया गया है। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ इसमें अगर हैक करेगा तो लाइटिंग और जो सीट की होती है वो
जो सिटिंग उसको हैक किया जा सकता है, ना कि पूरे प्लेन को हैक किया जाए। तो एक्सपर्ट जो अपनी राय जो दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो है। तो यही है कि जो लोग इससे घबरा रहे हैं कि अब हम तो क्या, अब जहां पे अगर कुछ ऐसा कुछ घटित हो जाए तो क्या हम वहां जाना ही छोड़ देते हैं? घटना तो कहीं भी किसी भी समय किसी भी पल हो सकती है। हम अगर ये हमें शरीर मिला है तो एक दिन जाना ही है, तो हमें उतनी ही चादर फैलानी है जितने हमारे पैर, यानी जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने। तो अब क्या है, अगर हम छोटी चादर लेंगे तो पैर हमारे बाहर निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हम जिस तरीके से संसाधन, यानी कहने का मतलब है कि हम अगर कोई भी संसाधन यानी कि सुख सुविधाएं अगर ढूंढते हैं तो उसके लिए उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन होता ही है। यानी कि अगर हम फ्लाइट से अगर जाते हैं तो हमारे समय की और काम की बचत होती है और उससे हम कई काम निपटा लेते हैं, यानी 10 घंटे का सफर हम 1 घंटे में कर लेते हैं। लेकिन वही है कि उसकी टिकट भी महंगी होती है, लेकिन तब भी लोग उससे जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका समय बचता है। और आज उसी से लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि ये जो हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। तो अब क्या इससे घबराने से कुछ हो सकता है? यानी मौत आनी होगी तो वो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी पल आ सकती है। हमारे बस में हमारा शरीर नहीं है, हमारी आत्मा नहीं है, वो कभी भी किसी भी समय निकल सकती है। जितनी हमें जिंदगी मिली है उतना ही हमें जीना है। अब सोचिए, जो आग का गोला बना जहाज 241 में 42 में 241 लोगों की डेथ हुई है, 1 पर्सन ही क्यों जीवित बचा? क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं थी, इसलिए वो जीवित बचा। 242 लोगों की मृत्यु एक साथ एक समय पे लिखी थी और वो निश्चित था कि ये घटना होनी है और ये एक साथ भगवान को प्यारे हो जाएंगे, इसलिए भगवान के पास वो चले गए। लेकिन 1 पर्सन जो इतने मौत के गोले से बाहर निकल के आ गया, ये क्या है? ये एक चमत्कार नहीं है तो क्या है? यानी उसकी मृत्यु अभी नहीं थी। तो हम कभी भी कहते नहीं है, लोग करते हैं ये शरीर भी हमारा है, ये भी किराए का ही है, ये भगवान का दिया हुआ है। जब चाहेंगे तब उसमें से वो निकालेंगे आत्मा, और ये शरीर सिर्फ एक मिट्टी का ही है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये शरीर जो है वो सिर्फ एक आत्मा के उससे चल रहा है, और जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन यही है, जब तक इसमें आत्मा है तब तक इसमें आवाज है, इसमें सूंघने की और हर चीज की जो हम महसूस करने की, कि चींटी काट रहा है या क्या हो रहा है, वो सारी शक्तियां जो हमारे अंदर हैं, ये सारी ऑर्गन्स जो हमारे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक आत्मा की वजह से, चूंकि वो आत्मा हमें दिखाई भी नहीं देती है, तो उस आत्मा की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी एक्टिविटी सिर्फ एक आत्मा। जिस दिन ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी तो ये डूबेगी नहीं, ये तैरेगी पानी में। और ऐसे है कि आदमी वो पानी में डूब जाता है सिर्फ इतनी सी आत्मा में, और अब वही आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर पानी में डूब जाता है। तो सोचिए, तो ये कहने का मतलब है कि जब हमारी मृत्यु आएगी तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हमारी मृत्यु नहीं है तो उसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। यानी हम आग से भी बाहर निकल आएंगे, और अगर हमारी मृत्यु आ गई तो एक जरा सी एक चिंगारी से भी हम जलकर खाक हो जाएंगे। तो इसलिए डरने का नहीं है, हिम्मत से काम लेना। हाथ से हर तरीके से, एक हम सिलेंडर जो घर में जलाते हैं उसमें भी हादसा होते हैं, वो भी एक विस्फोटक ही है। और भी कई चीजें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सभी लोग कहते हैं, सारे वैज्ञानिक बताते हैं, सारे एक्सपर्ट बताते हैं कि बच्चों को नहीं देना चाहिए, और हमें भी ज्यादा यूज नहीं करना, जिधर हार्ट होता है उधर पॉकेट में मोबाइल नहीं रखना है। फिर भी हम रखते हैं, फिर भी हम यूज करते हैं, तो उसको तो हम नहीं छोड़ देते हैं। तो वही है कि हम कभी कोई हादसा ऐसा होता है तो वो तो एक घटना था, एक्सीडेंट था, उसकी वजह से हम अपना और या किसी और का नुकसान नहीं कर सकते हैं। यानी ये घटना एक अगर घटित हो गई है तो ऐसा नहीं है वो हमेशा और सभी के साथ में घटित हो। इसलिए सभी को भगवान का ऊपर भरोसा रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री